नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल। आज हम बात करेंगे अच्छा मनुष्य कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधित्वम यथा शास्त्रम नरो जनाति सत्मा धर्मोपदेश विश्व विख्यातम कार्यपुष्टम स्वभाव शुभम। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाले मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। व्यक्ति नीति शास्त्र को पढ़ करके जान लेता है कि उसके लिए करणीय क्या है और न करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कर्म के भले बुरे एक के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अर्जित यह दृष्टि भी धर्मोपदेश का मुख्य सरोकार और प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म मानव धर्म कहलाता है, अर्थात मनुष्य अथवा किसी वस्तु का गुण और स्वभाव जैसे अग्नि का धर्म जलाना है और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीतिक में भी कुछ कर्म धर्म अनुकूल होते हैं और कुछ धर्म के विरुद्ध भी होते हैं। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर के युद्ध की क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य धर्म को ज्ञान सम्मत मानते हैं। भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनको समझना, जानना वे क्या है और उनका प्रभाव क्या हो सकता है, ये सब जरूरी है। इसलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्मकल्याण ही नहीं, जन कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत ही जरूरी है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर, दुखियों लोगों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या है। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्ति के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिनके मन में इन शिक्षाप्रद बातों का ग्रहण करने की इच्छा हो। एक बार वर्षा से भीगते बंदर को चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग नहीं था। झुझलाया हुआ बंदर ने चिड़िया का ही घोंसला उजाड़ डाला। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात में ज्ञान न हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाया नहीं जा सकता है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुखकारी हो सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान न हो सकी वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। इसी तरह से दुखी व्यक्ति को आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री, दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर ही आचरण रखे। पंचतंत्र में भी कहा गया है, माता यस्य गृहो नास्ति भार्या क्या प्रियवादिनी अरण्यम नेत्र गतव्यम व्यारण्यम तथा गृहम। अर्थात जिसके घर में माता न हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो उसे वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक समान है। दुखी का पालन भी संतापकारक ही होता है। वैद्य पर दुखेन तपते दूसरे के दुख से दुखी होता है, अंतः दुखियों के साथ व्यवहार
करने से पंडित भी दुखी होगा, ऐसा चाणक्य कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे अच्छे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।